हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको आप रीजनल टू रीजनल टाइज के अंदर या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर डिस्कस कर सकते हो, एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हो। इंडिया श्रीलंका स्टार्टेड ए फेरी सर्विसेज आफ्टर 40 इयर्स। मतलब क्या हुआ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विसेज, आपको पता ही है कि इंडिया के लैंड बॉर्डर तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दैट इज चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ मीटअप करते हैं। बट हमारा जब मैरीटाइम बॉर्डर की बात आती है तो श्रीलंका हमारा इमीडिएट नेबर बनता है। और इमीडिएट नेबर के साथ में अगर कनेक्टिविटी को शो किया जाए तो डेफिनेटली वो पीपल टू पीपल टाई को भी बढ़ाता है, एक दूसरे के अंदर गवर्नमेंट का ट्रस्ट भी डेवलप करता है, और नो डाउट एट ऑल इकोनॉमिकल हेल्प या इकोनॉमिकल बूस्ट जो है वो दोनों नेशन को देखने को मिल जाता है। नेचुरल सी बात है। तो यही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। आफ्टर 40 इयर्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक फेरी सर्विसेज जो है वो स्टार्ट की गई है, रीस्टार्ट की गई है, आई विल से कि पहले से वो चल रही थी। अब इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आपकी फेरी सर्विसेज है, क्या ऐसे चार्जेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनिशिएटिव का एम क्या है। इनिशिएटिव का एम है कि बायलैटरल टाइज बढ़ेंगी, टूरिज्म बढ़ेगा। आपको याद होगा अभी श्रीलंका जो है बड़े लंबे टाइम से इकोनॉमिक क्राइसिस में था, और श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से श्रीलंका के टाइज जो हैं वो चाइना के साथ काफी बढ़ चुके थे। तो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। चाइना ने रिसेंटली श्रीलंका को काफी बड़ा अमाउंट लोन भी दिया, अराउंड 4.2 बिलियन डॉलर का लोन दिया है। तो इंडिया जरूरी है कि किसी न किसी टाइप का एक फॉर्मल रिलेशन एस्टेब्लिश करे ताकि उसको पीपल टू पीपल टाई तक लेके जाया जा सके, और हम एक दूसरे की गवर्नमेंट और लोगों के नजदीक आ सकें ताकि ट्रस्ट बढ़े और श्रीलंका चाइना की तरफ ज्यादा टिल्ट ना हो। तो इसका एक अच्छा स्टेप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो लोकल ट्रेडर्स हैं ऑन बोथ दी साइड, उनके लिए बेनिफिशियल होगा, इकोनॉमिकल बूस्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये जो सी रूट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये काफी पुराना रूट है। अब कहाँ से इनॉग्रेट किया गया है, नागापट्टिनम तमिलनाडु से हमारे कंकिस्थुरई जाफना डिस्ट्रिक्ट जो है आपके श्रीलंका की नॉर्दर्न श्रीलंका में, वहां तक की कनेक्टिविटी को ये शो करेगा। लेट मी शो यू ऑन द मैप, आपको पता लगे कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ देखिए, तमिलनाडु के नागापट्टिनम से लेके ये जाफना डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका की, तो यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी जो है वो शो की जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इससे पहले भी एक रेल रूट हुआ करता था, तो यहाँ तक रेल से जाते थे और फिर आपका फेरी सर्विसेज यहाँ तक लेके जाती थी। मतलब वो रेल कम सी रूट था। अब ये प्रॉपरली ही क्या है, आपका सी रूट ही देखने को मिल रहा है। ये प्रॉपर आपका सी रूट के तौर पे ही डेवलप किया जा रहा है। तो ये सर्विस यहाँ पे आपकी स्टार्ट की गई है। अब सवाल ये है, इससे हमारे पास नो डाउट एट ऑल टूरिज्म बढ़ेगा, बायलैटरल टाइज बढ़ेंगे और पीपल टू पीपल टाई बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, आप सोच के देखो, इंडिया और बांग्लादेश, हम जब भी सुनते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बारे में तो एक अच्छे एग्रीमेंट के बारे में सुनते हैं, लोगों के टाई के बारे में सुनते हैं, लोगों के एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस के बारे में सुनते हैं। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं है। तो वो चीजें यहाँ पे डेवलप हो पाएंगी। और जियो पॉलिटिक्स के अंदर अगर हमें किसी कंट्री से अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं ना, उसमें पीपल टू पीपल टाई एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अब इतना ही नहीं, आप देखिए, तमिलनाडु के लोग एज वेल एज जाफना के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो आई विल से कि लोकल ट्रेडर्स को इससे काफी बेनिफिट मिलने वाला है। लोकल ट्रेडर्स जो हैं उनको भी काफी बेनिफिट जो है यहाँ से वो मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सर्विस स्टार्ट की गई है ये सैटरडे को स्टार्ट की गई थी, और ये हाई स्पीड वेसल जो है यहाँ पे जो मूव ऑन करेंगे उसका नाम है चेरिया पानी, पानी को चीरते हुए जाना, इस वाली सेंस के अंदर इसको रखा गया है। तो ये फेरी सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट होंगी। जो फेरी सर्विसेज हैं, अब ये एक बात क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा। तो वन साइड का एक्सपेक्टेड प्राइस 7,670 रुपीज का एक्सपेक्टेड प्राइस होगा, जिसमें पैसेंजर के साथ में 40 kg का कोई भी बैग जो है वो अलाउड होगा, मतलब अपना कोई भी स्टफ लेके जा सकते हैं। ये जो सर्विस है नागरपट्टनम से मॉर्निंग 7 AM से स्टार्ट होती है और आपका 11 बजे आपको क्या करेगी, जाफना पहुंचा देगी। वहां से वापस के लिए 1:30 PM से आपकी सर्विस स्टार्ट होगी और आपको 5:30 पे नागरपट्टनम ड्रॉप कर देगी। तो मतलब इस जर्नी के अंदर ऑन वन साइड 4 घंटे आपको लगने वाले हैं, लेकिन आप श्रीलंका पहुंच जाएंगे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में आप पहुंच जाएंगे। अब प्रीवियस रूट क्या था, क्योंकि मैंने बोला रीस्टार्ट हुआ है, रीस्टार्ट हुआ है तो मतलब पहले से सर्विस चलती जा रही थी। पहले से सर्विस जो चल रही थी वो श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर की वजह से डिस्टर्ब हो गई थी। 2009 के आसपास जो सिविल वॉर हुआ तो उससे वजह से डिस्टर्ब हो गई थी। वो धनुषकोडी आइलैंड से लेके पलाई मनार तक की सर्विस देखने को मिल रही थी। ये एक इंपॉर्टेंट रूट था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, आपका एक पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम चेन्नई गॉट इनटू द बोट मेल एक्सप्रेस, ठीक है। द ट्रेन फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई के कौन से एग्मोर रेलवे स्टेशन से चलती थी, और फिर वो कोल पावर्ड स्टेशन धनुषकोडी तक पहुंचाती थी। उसके बाद में क्या होगा, आपका फेरी के थ्रू हम
तल्ले मीनार तक पहुंच जाते थे। तो इस जर्नी के अंदर पहले, क्योंकि देखो लैंड रूट जो है वो फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू वाटरवेज, तो रेलवेज जो हैं वो फास्ट होती हैं। तो रेलवे फास्ट होती हैं तो इसका मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे 2 घंटे ही लगते थे, ठीक है? वहाँ तक पहुँचने में। हालाँकि डिस्टेंस भी कंपैरेटिवली कम था, डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया और आपका क्योंकि कंप्लीट वाटरवेज के थ्रू जा रहे हैं हम, तो हमारी सर्विस के अंदर 4 घंटे इसमें इन्वेस्ट होते हैं, 4 घंटे हमें लगेंगे। क्यों हुआ? आपका जो रिजम्पशन ऑफ द फेरी सर्विसेज दैट हैज़ बीन ऑन द कार्ड्स क्वाइट फॉर क्वाइट सम टाइम, क्योंकि 2009 के अंदर जब सिविल वॉर एंड होता तब से बातचीत चल रही थी। हालाँकि 2011 के अंदर अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ, तो 2011 में एग्रीमेंट भी साइन हो गया था, ठीक है? 2011 के अंदर पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया था, लेकिन वो 6 महीने तक चला, 6 महीने के बाद में उसको वापस से रोक दिया गया था। उसके अंदर एक प्रॉफिट इश्यू भी आ गया था, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ और कोई इशू थे, बहुत ज़्यादा इशू, सबसे बड़ा जो था वो एक प्रॉफिट इशू भी यहाँ पे देखने को मिला था। अब क्या कर रहे हैं हम? अब वापस से हम एक रीअटेम्प्ट देख रहे हैं, ताकि वापस से इन फेरी सर्विसेज को हम एस्टेब्लिश कर सकें, वापस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें। अब हमें क्या इम्पैक्ट होगा नई सर्विस की वजह से? तो हम ये कह सकते हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक नया ऑप्शन मिल जाएगा, वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरा क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, फेरी सर्विसेज होंगी तो रिलीजियस टूरिज्म, आपको पता होगा कि श्रीलंका का जो आपका एक वो राम सेतु ब्रिज है, श्रीलंका है, वो आपके इसके लिए टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म के लिए काफी पॉपुलर है। तो वो भी एक चीज हमारी इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगी कोस्टल रीजन के अंदर। इंडिया की बात करें तो ट्रेवलर्स जो है आपकी अपनी रिलीजियस साइट जैसे कि कोलंबो हो गया या सदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका हो गया, उसको एक्सेस कर पाएंगे, तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और ऑब्वियस सी बात है, टूरिज्म बढ़ेगा तो श्रीलंका की इकोनॉमी बढ़ेगी, पड़ोस अच्छा होता है तो हमारे लिए, नेबर्स अच्छे हैं तो हमारे लिए अच्छी बात ही रहती है। इंडियन पिलग्रिम सेंटर जैसे कि नागापट्टिनम, नागौर, वेलांकन्नी, तिरुनल्लर, ये सब टेम्पल जो हैं, जैसे कि आपका तंजावुर है, मदुरई है, तिरुचि है, ये टेम्पल्स जो हैं, श्रीलंकन टूरिस्ट भी यहाँ पे आएंगे, इन्फ्लक्स होगा, तो यहाँ पे भी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब रिलीजियस टूरिज्म के बियॉन्ड अगर बात करें, तो आपका रीजनल ट्रेड एंड कॉमर्स वो भी एनहांस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमी इस रीजन के अंदर काफी अच्छे तरीके से बूस्ट हो पाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर श्रीलंका सेल्फ डिपेंडेंट होगा, इकोनॉमी श्रीलंका की अच्छी परफॉर्म करेगी, तो मैं आपको जो चाइना का एंगल बता रहा हूँ वो भी आपका मिनिमाइज किया जाएगा। तो चाइना का एंगल ये काफी हद तक हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर पाएंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग क्या की गई इसके लिए? देखिए, माना तो ये जा रहा है कि काफी ज्यादा अमाउंट में ट्रेवलर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहेगी। एक स्मूथ एक्सपीरियंस पैसेंजर को दिया जाए, वो यहाँ पे आपका इंश्योर किया जाएगा। नागापट्टिनम पोर्ट अंडर द तमिलनाडु मैरीटाइम बॉर्डर जो है देखने को मिलेगा, रिसेंटली अपग्रेड किया गया, जिसमें 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसमें काफी ज्यादा हेल्प भी की है। तो ये एक अच्छी चीज है। अब देखो, इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि ऐसा ना हो कि ये जो आपकी बोट है या फेरी सर्विसेज, इसमें टिकटिंग एंड ऑल के लिए काफी ज्यादा इश्यूज आ जाएं सिटीजन्स को। ये काफी फ्रेंडली होना चाहिए। तो इवन सजेशंस तो ये भी दिए जा रहे हैं कि जो पॉपुलर साइट है, जैसे मेक माई ट्रिप का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, तो इजी चीज, इजी एक्सेसिबिलिटी हो टिकट्स की, इजी टिकटिंग होगा, तो पैसेंजर के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। हाँ, इनिशियली कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी मैंने बताया कि एक कॉस्ट टिकट की रहेगी 7,670। ये काफी ज्यादा प्राइस होता है। इस प्राइस को थोड़ा सा हमें मिनिमाइज करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि फिर से जैसे 2011 के अंदर हमने सर्विस को स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई, तो वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि पुअर टिकटिंग सिस्टम, ये भी एक चैलेंज है। तो इट्स बेटर कि हम क्या करें, जो हमारी पॉपुलर साइट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया या डिजिटल इंडिया पे हम फोकस कर ही रहे हैं, तो वहां पे इनको हम रजिस्टर कर दें। वी विल प्लान टू रन अ शिप, बट विल थिंक, यहाँ पे जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका कहना है कि ठीक है यार, इसके ऊपर एक हम शिप वगैरह रन करवा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर है या फिर कोई भी अपना बिजनेस करना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करना चाहता है। 2011 के अंदर ये प्रोजेक्ट एक बार फेल हो चुका है, तो गवर्नमेंट इसको बैक करेगी नहीं करेगी, वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो इन्वेस्टमेंट हो जाए और आपका गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं रहेगी, तो सर्विस प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी। दैट्स अ ग्रेट चैलेंज। बाकी तो चीजें स्मूथ हैं, एंड यस, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन इससे इंप्रूव होंगे। सेशन की पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे बात करने के लिए आप मुझे यहाँ इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।